क्लासेस का यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है हम साइंस के सेशन ले रहे हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बायोमोलिक्यूल है। नहीं, बायोमोलिक्यूल के अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, इसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जल्दी से आ जाइए और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ पाएंगे। और थोड़ी देर में हम स्टार्ट करने वाले हैं जैविक अणु यानी कि बायोमोलिक्यूल्स, है ना। इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे रीट की कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड है ना, चाहे लेब असिस्टेंट की कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम के हिसाब से ये जो लाइव क्लास है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। और डेली 4:30 बजे क्लास होती है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो 4:30 बजे डेली साइंस की क्लास मैं ले रहा हूँ। और जुड़ जाइए जल्दी से, और लिंक को आप शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थोड़ी देर में हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग पूजा, पायल, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाइए, क्लास शुरू करने वाले हैं। लिंक को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। सुशीला, गुड इवनिंग। मेरी वॉइस क्लियर है ना? एक बार कमेंट करके बता दीजिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं। स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ देर में हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बायोमोलिक्यूल्स है ना। बायोमोलिक्यूल्स के 15 क्वेश्चन में लेके आया हूँ अच्छे, जो एग्जाम के हिसाब से फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो आप बने रहिए, हम करने वाले हैं अभी 15 क्वेश्चन। कोमल शर्मा, गुड इवनिंग। सुखदेव सिंह, गुड इवनिंग। पूजा, ओके, वॉइस क्लियर है मेरी। स्टार्ट करने वाले हैं हम। चलिए शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको बताना है देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च व सेल्यूलोज किसकी इकाइयों द्वारा बने होते हैं ना। स्टार्च और जो सेल्यूलोज जो होते हैं वो किसकी इकाइयों द्वारा बने होते हैं। स्टार्च एंड सेल्यूलोज आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ मेनी यूनिट्स। कौन सी यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं? ए ऑप्शन देखिए सिंपल शुगर, सामान्य शर्करा होती है, या बी ऑप्शन फैटी एसिड होते हैं, या फिर ग्लिसरॉल या अमाइनो एसिड। बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्टार्च और सेल्यूलोज जो है वो कौन सी इकाइयों से मिलकर बना होता है ना। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन। आज के लाइव सेशन का आप देख रहे हैं, आज जो हम कर रहे हैं वो बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन देख रहे हैं ना, जैव अणु। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, स्टार्च व सेल्यूलोज किसकी इकाइयों द्वारा बने होते हैं? सिंपल शुगर, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड। कोमल सिंपल शुगर बोल रहे हैं, राकेश ए बता रहे हैं, पायल मेघवाल ए बता रहे हैं, तबस्सुम ए बता रहे हैं, तरन्नुम ए बता रहे हैं, रचना ए बता रहे हैं, कोमल शर्मा बोल रहे हैं पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, कामिनी ए बता रहे हैं, पूजा रानी ए बता रहे हैं, सुशीला ए बता रहे हैं। आज के लाइव का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें आपको पूछा गया है स्टार्च और सेल्यूलोज जो होते हैं, है ना। स्टार्च और सेल्यूलोज क्या होते हैं? पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, आपको पता ही होगा, है ना। कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेक्राइड्स है। ये मेनली जो किससे, मूलतः किससे बने होते हैं ना। सिंपल शुगर, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल या अमाइनो एसिड्स, है ना। चलिए देखते हैं, ऑलमोस्ट सबका आंसर करेक्ट है ना। सिंपल शुगर जो होती है इससे ये मिलके बने होते हैं ना। स्टार्च और सेल्यूलोज क्या पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये, और ये सिंपल शुगर की जो चेन होती है उससे मिलकर ये बने होते हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बने रहिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आज के लाइव का। आपको बताना है निम्न में से सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी है ना। स्वीटेस्ट शुगर कौन सी इसमें से आपको बतानी है। बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है फ्रुक्टोज, बी ऑप्शन है ग्लूकोज, गैलेक्टोज या सुक्रोज। बताइए, स्वीटेस्ट शुगर के बारे में पूछा है ना, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? पायल ए बता रहे, उमा है बिल्कुल सही है आपका भी। चलिए सेकंड का बताइए अब। गुड इवनिंग उमा कुमारी। तरन्नुम ए बता रहे हैं,
फ्रुक्टोज बोल रहे हैं, राकेश सुक्रोज बोल रहे हैं, उमा ए बता रहे हैं, पायल बी बता रहे हैं, सुशीला ए बता रहे हैं, राकेश ए बता रहे हैं, तरन्नुम ए बता रहे हैं, कोमल शर्मा फ्रुक्टोज बोल रहे हैं, पायल मेघवाल ए बता रहे हैं, जीवन मेघवाल डी बता रहे हैं, पूजा ए बता रहे हैं, तबस्सुम ए बता रहे हैं। कमेंट करते जाइए आप जल्दी से। निम्न में से सर्वाधिक मीठी शर्करा है ना, स्वीटेस्ट शुगर के बारे में पूछा है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, या सुक्रोज है, या फिर ग्लूकोज है, बताइए। सबसे मीठी शर्करा के बारे में पूछा है। सिमी ए बता रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है फ्रुक्टोज है ना, फ्रुक्टोज ही सबसे मीठी शर्करा होती है, इसको फ्रूट शुगर भी बोलते हैं ना, फ्रूट्स में यही होती है ना, फ्रूट शुगर भी बोलते हैं इसको। और सर्वाधिक मीठी शर्करा यही होती है ना, ग्लूकोज नहीं होती है, सर्वाधिक मीठी ये नहीं होती है ना। चलिए ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन आज के लाइव का। निम्न में से कौन सा पादपों का विशिष्ट लक्षण है ना, पाद प्लांट के बारे में पूछा है, पादपों का विशिष्ट लक्षण है। ऑप्शन ए बोल रहे हैं ग्लूकोज सेल्यूलोज, ऑप्शन बी पायरुविक एसिड एंड ग्लूकोज, ऑप्शन सी सेल्यूलोज एंड स्टार्च, या फिर स्टार्च एंड पायरुविक एसिड, बताइए। सिर्फ प्लांट के बारे में स्पेसिफिक पूछा है ना, जो प्लांट में ही होता है आपको बताना है। इसमें से प्लांट के बारे में निम्न में से कौन सा पादपों का विशिष्ट लक्षण है ना, ग्लूकोज एंड सेल्यूलोज, पायरुविक एसिड, ग्लूकोज सेल्यूलोज एंड स्टार्च, स्टार्च एंड पायरुविक एसिड। फर्स्ट राकेश बता रहे सी बता रहे हैं, कोमल शर्मा भी सेल्यूलोज और स्टार्च बोल रहे हैं, यानी कि सी बोल रहे हैं, दिव्या बुनकर ए बता रहे हैं, उमा कुमारी सी बता रहे हैं, पायल मेघवाल सी बता रहे हैं, तब तरन्नुम सी बता रहे हैं, राकेश सी बता रहे हैं, जीवन मेघवाल सी बता रहे हैं, सिमी सी बता रहे हैं, रचना भी सी बता रहे हैं, सुशीला सी बता रहे हैं, तबस्सुम सी बता रहे हैं, नर्मदा आरी सी बता रहे हैं, पायल सी बता रहे हैं, पूजा रानी सी बता रहे हैं। चलिए ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है ना। सेल्यूलोज और स्टार्च जो होते हैं स्पेसिफिक होता है ना, प्लांट में ही होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। सेल्यूलोज और जो स्टार्च जो होता है वो प्लांट में होता है ना। कुछ जैसे यूरोकोड्स एनिमल जो होते हैं उसमें स्टार्च मिल जाएगा, बाकी मेनली प्लांट में ही होगा, है ना। सेल्यूलोज और स्टार्च जो होते हैं वो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो प्लांट में ही मिलेगा, है ना। तो ये प्लांट के स्पेसिफिक हो गए, है ना। चलिए सी ऑप्शन ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखिए आज के लाइव का, बताइए निम्न में से कौन सा डाइसेकेराइड है ना। डाइसेकेराइड आपको बताना है। डाइसेकेराइड का मतलब क्या होता है, जिसको तोड़ेंगे तो दो मोनोसेकेराइड मिलेंगे, है ना। तो ऐसा कौन है जो इसमें से डाइसेकेराइड है, राइबोज है, माल्टोज है, ग्लूकोज है, या सेल्यूलोज है, बताइए। डाइसेकेराइड के बारे में पूछा है, फोर्थ क्वेश्चन आज के लाइव का आप देख रहे हैं। आप जो भी कमेंट करें सीक्वेंस जरूर लिखे, है ना, सीक्वेंस लिखते जाए। फोर्थ का आंसर दे रहे तो फोर्थ ए बी सी डी जो भी है ना, 5 का करे तो 5 ए बी सी डी, ऐसा है। क्योंकि क्या वो मिसमैच हो जाता है ना, कन्फ्यूजन होती है उसमें कि आप कौन सा आंसर बता रहे हैं। तो आप जो भी आंसर बता रहे हैं उस क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो साथ में लिखते जाए, है ना, तो ईजी रहेगा मेरे लिए। चलिए राकेश बी बता रहे, माल्टोज बोल रहे, उमा बी बता रहे, दिव्या बुनकर सी बता रहे, सिमी बी बता रहे, रचना बी बता रहे, तरन्नुम बी बता रहे हैं, पूजा रानी बी बता रहे हैं, रचना बी बता रहे हैं, तबस्सुम हो गया, नर्मदा बी बता रहे हैं, सुशीला बी बता रहे हैं, पायल बी बता रहे हैं, जीवन मेघवाल बी बता रहे हैं। डाइसेकेराइड के बारे में पूछा है। डाइसेकेराइड क्या होते हैं, डाइसेकेराइड को ब्रेक डाउन आप करते हैं तो दो मोनोसेकेराइड की यूनिट आपको मिलेगी, है ना, राइबोज, माल्टोज, ग्लूकोज, सेल्यूलोज। चलिए देखते हैं, है ना। देखो राइबोज तो पेंटोज शुगर होती है, माल्टोज जो होती है वो डाइसेकेराइड होती है ना। 3 फेमस डाइसेकेराइड है जिनका नाम आप याद रखिए, मैंने पहले भी
पिछली क्लासों में बताया था मासूले डाइसेक्राइड है ना, मासूले, मासूले डाइसेक्राइड है ना, डाइसेक्राइड, ये आपको याद रखना है। मा का मतलब माल्टोज, माल्टोज, सु का मतलब सुक्रोज, और ले का मतलब लेक्टोज है ना। और इनका ब्रेकडाउन भी देख लिए, माल्टोज को, माल्टोज जब टूटती है तो किस में टूटती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटती है, ठीक है। सुक्रोज जब टूटती है तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूटती है, और लेक्टोज जब टूटता है तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज है ना। और माल्टोज में कौन सा एंजाइम काम आता है, माल्टेज, माल्टेज इनको ब्रेक डाउन करता है। सुक्रोज में सुक्रेज, इसको इन्वर्टेज भी बोलते हैं ना, इन्वर्टेज भी बोलते हैं, और इसमें लैक्टेज। तो ये तीन फेमस है, इसको याद रखना आपको। मासूले मोस्टली एग्जाम में यही पूछा जाता है, डाइसेक्राइड जो होता है मासूले डाइसेक्राइड होता है, माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज। माल्टेज जो होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में है ना। ग्लूकोज तो देखो तीनों में आएगा, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, मोनोसेक्राइड जो ग्लूकोज तीनों में आ रहा है, बाकी एक एक आपको ये और याद रखना। माल्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज ही होते हैं। सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज है ना। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आज के लाइव का, आपको बताना है पादप कोशिका में पाए जाने वाला इनुलिन है ना। पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला इनुलिन के बारे में पूछा है। इनुलिन क्या है, लिपिड है, प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है या विटामिन है ना। इनुलिन के बारे में पूछा है, इनुलिन क्या है बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन आप देख रहे हैं। राकेश सी बता रहे हैं, पॉलीसेकेराइड बोल रहे हैं, कमेंट करते जाइए आप। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए हम है ना आज के लाइव का। बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो लेट आए उनके लिए बता दें, बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। उमा कुमारी सी बता रहे हैं, पूजा रानी सी बता रहे हैं, नर्मदा आरी सी बता रहे हैं, तरन्नुम सी बता रहे हैं, कोमल शर्मा पॉलीसेकेराइड बोल रहे हैं, रचना सी बता रहे हैं, पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी आप कमेंट करते जाइए। तबस्सुम सी बता रहे हैं, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है लिपिड, लिपिड नहीं होता है, प्रोटीन नहीं होता है, पॉलीसेकेराइड होता है ना, और विटामिन नहीं होता है। फ्रुक्टोज जो होता है, बिल्कुल उमा कुमारी ने बिल्कुल सही बताया, फ्रुक्टोज का जो पॉलीमर होता है ना, फ्रुक्टोज का पॉलीमर होता है, यानी कि फ्रुक्टोज की जो श्रृंखला होती है वो पॉलीसेकेराइड बनाती है इनुलिन का है ना। इनुलिन जो होता है वो फ्रुक्टोज का पॉलीमर होता है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखिए, पेंटोज व हेक्सोज के बारे में पूछा। पेंटोज व हेक्सोज सामान्यतः है ना, वो क्या है, पेंटोज और हेक्सोज जो है सामान्यतः क्या है, डाइसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है, बताइए। सिक्स क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कमलेश बगोरा फिफ्थ का सही, बिल्कुल सही है आपका। चलिए आगे बताइए, सिक्स का बताइए अब। पेंटोज और हेक्सोज जो है वो क्या है, डाइसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है। सिक्स का राकेश बी बता रहे हैं, मोनोसेक्राइड बोल रहे हैं, कोमल शर्मा मोनोसेक्राइड,
उमा 6 का बी बता रहे हैं, तरन्नुम बी बता रहे हैं, राव सुखदेव सिंह बी बता रहे हैं, नर्मदा बी बता रहे हैं, पूजा रानी ए बता रहे हैं, रचना बी बता रहे हैं, तबस्सुम बी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। जीवन मेघवाल बी बता रहे हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए आप। चलिए देखते हैं। पेंटोज और हेक्सोज जो क्या है, डाइसेक्राइड नहीं है, मोनोसेक्राइड होते हैं ना, मोनोसेक्राइड्स होते हैं। ओलिगोसेक्राइड भी नहीं है और पॉलीसेक्राइड है ना। ओलिगोसेक्राइड में 2 से 10 से बीच के यूनिट आती है मोनोसेक्राइड की, और 10 से ज़्यादा हो तो फिर पॉलीसेक्राइड हो जाती है ना। पेंटोज और हेक्सोज क्या है, मोनोसेक्राइड्स है ना। एग्जाम्पल पूछे तो पेंटोज का पता ही होगा आपको। पेंटोज का फेमस एग्जाम्पल क्या है, राइबोस है ना, राइबोज है या फिर जाइलोज ये क्या है, पेंटोज है। और हेक्सोज का तो आपको पता ही है, ग्लूकोज है ना, गैलेक्टोज है या फ्रुक्टोज है, ये सारे क्या होते हैं, हेक्सोज हो जाएंगे है ना। चलिए वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है ये भी। आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, आज के लाइव का 7th क्वेश्चन आप देख रहे हैं। आपको बताना फाइनल प्रोडक्ट पूछा है स्टार्च डाइजेशन का है ना। स्टार्च का जब डाइजेशन होता है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज या ग्लूकोज। स्टार्च पॉलीसेक्राइड है ना। स्टार्च का जब डाइजेशन होता है तो अपने को फाइनल प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, माल्टोज मिलता है, लैक्टोज मिलता है, सुक्रोज मिलता है या ग्लूकोज मिलता है। 7th का आंसर आपको देना है, बताइए। स्टार्च पॉलीसेक्राइड होता है ना। इसका जब प्रॉपर डाइजेशन होगा तो अपने को फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा। फर्स्ट कमेंट राकेश का है, राकेश डी बता रहे हैं, तबस्सुम डी बता रहे हैं, कोमल शर्मा ग्लूकोज बता रहे हैं यानी कि डी बोल रहे हैं, उमा कुमारी राइबोज, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो आप, पेंटो शुगर के नाम बताएं आपने। तरन्नुम 7 का डी बता रहे हैं, जीवन मेघवाल डी बता रहे हैं, उमा कुमारी भी डी बोल रहे हैं, वेरी गुड। कमलेश भगोरा डी बता रहे हैं। फाइनल प्रोडक्ट पूछा है ना, स्टार्च जो है इसका डाइजेशन होगा तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में अपने को क्या मिलेगा, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज है ना। अभी एक थोड़ी देर पहले मैंने हिंट बताया था, ठीक है। स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, बिल्कुल सही है। रचना मेनाज शेख डी बता रहे हैं, रचना कलाल डी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। सुशीला डी बता रहे हैं, चलिए देखते हैं। फाइनल प्रोडक्ट पूछा है स्टार्च का है, स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड है ना। पॉलीसेक्राइड जब फाइनल प्रोडक्ट पूछा है तो मोनोमोलिक्यूल्स कभी जो भी अपने मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं है ना, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं जैसे कि प्रोटीन है ना, स्टार्च है या फिर लिपिड है ना, इनका जब डाइजेशन होगा तो फाइनली अपने को क्या मिलेगा, मोनोमोलिक्यूल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, मोनोमोलिक्यूल्स मिलते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। तो स्टार्च जो है वो क्या है, पॉलीसेक्राइड है। जब इसका जो डाइजेशन होगा तो फाइनल जो मोनोमोलिक्यूल, देखिए यहाँ पे माल्टोज दे रखा है, माल्टो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया मासूले डाइसेक्राइड होता है, तो माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये तीनों क्या है, डाइसेक्राइड है। तो डाइसेक्राइड तो मिलेंगे नहीं, अपने को मोनो चाहिए, तो ग्लूकोज क्या है यहाँ पे, मोनोसेक्राइड है ना। तो डी आंसर इसका हो जाएगा। और ये तीनों क्या है, डाइसेक्राइड है ना। जैसे प्रोटीन को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, अमाइनो एसिड मिलेगा, क्योंकि अमाइनो एसिड की जो चेन है वही तो मिलके फाइनली प्रोटीन बना रही है ना, ऐसे। चलिए वेरी गुड, हाँ मासूल है डाइसेक्राइड, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए, 8th का आंसर आपको बताना है।
सेल्यूलोज किसका बहुलक होता है ना, सेल्यूलोज आर पॉलीमर ऑफ, है ना, सेल्यूलोज किसका बहुलक होता है? फर्स्ट ऑप्शन डाइसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का बहुलक होता है ना, ग्लूकोज के डाइसेकेराइड मिलके बनाते हैं सेल्यूलोज को, या फिर पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के पॉलीसेकेराइड का, सी ऑप्शन देखिए डाइसेकेराइड ऑफ माइक्रोफाइब्रिल, या फिर डी ऑप्शन पॉलीसेकेराइड्स ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स। 8th का आंसर आपको देना है। राकेश का कमेंट आ गया, राकेश डी बता रहे हैं पॉलीसेकेराइड ऑफ माइक्रोफाइब्रिल। सेल्यूलोज के बारे में पूछा है, जीवन मेघवाल डी बता रहे हैं पॉलीसेकेराइड ऑफ माइक्रोफाइब्रिल, यानी कि कोमल शर्मा पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज बता रहे हैं, उमा कुमारी बी बता रहे हैं, नर्मदा डी बता रहे हैं, राकेश ने ऑप्शन चेंज कर दिया, सी बोल रहे हैं, ठीक है, नर्मदा डी बता रहे हैं, पूजा रानी डी बता रहे हैं, कमेंट करते जाइए आप जल्दी से। सेल्यूलोज के बारे में पूछा, सेल्यूलोज किसका बहुलक है ना, सेल्यूलोज के बारे में पूछा, सेल्यूलोज किसका बहुलक है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए ग्लूकोज के डाइसेकेराइड का, या ग्लूकोज के पॉलीसेकेराइड का, माइक्रोफाइब्रिल के डाइसेकेराइड का, या माइक्रोफाइब्रिल के पॉलीसेकेराइड्स का। आपको कमेंट करके बताना है। रचना बी बता रहे हैं, तबस्सुम बी बता रहे हैं, तरन्नुम बी बता रहे हैं, सुशीला बी बता रहे हैं, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है जो सेल्यूलोज जो है वो पॉलीसेकेराइड होता है, किसका? ग्लूकोज का होता है ना, ध्यान रखिए, पॉलीसेकेराइड किसका होता है? ग्लूकोज का होता है, ठीक है, प्लांट का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, थोड़ी देर पहले ही देखा था हमने, है ना। बी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे यूरोकोड्स होते हैं, उसमें सेल्यूलोज मिलता है, बाकी में सेल्यूलोज नहीं होगा, है ना। चलिए, सेल्यूलोज का प्रोडक्शन सिर्फ प्लांट करेंगे, कुछ एनिमल्स करते हैं जो यूरोकोड्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है, एक आध का शायद रॉन्ग है। 8th क्वेश्चन देख लीजिए आप। 9th बताना आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट पूछिए, बताइए, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट पूछिए, कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप क्या है ना, कार्बन है, स्टार्च है, मोनोसेकेराइड है, या केन शुगर है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताइए। 9 का आंसर आपको बताना है। दिव्या बुनकर बी बता रहा है, बिल्कुल सही है, 8th का दिव्या आपका। 9 का बताइए अब, राकेश सी बता रहे हैं मोनोसेकेराइड, कोमल शर्मा मोनोसेकेराइड, बताइए जल्दी से कमेंट करते जाइए। उमा कुमारी सी बता रहे हैं, पूजा रानी सी बता रहे हैं, रचना कलाल सी बता रहे हैं, जीवन मेघवाल सी बता रहे हैं, नर्मदा सी बता रहे हैं, कमेंट करते जाइए आप। सिंपलेस्ट फॉर्म पूछिए, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा है, कार्बन, स्टार्च, मोनोसेकेराइड, या केन शुगर, है ना। आज के लाइव का 9th क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बने रहिए आप ऐसे ही, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर जो है क्या है, मोनोसेकेराइड है, ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है, मोनोसेकेराइड, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म जो कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसकी जो मोनोसेकेराइड जो होगी वो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कार्बोहाइड्रेट के टाइप पूछे तो वही अपन अभी देख रहे थे ना, अलग अलग टाइप की जो शुगर होगी, मोनो ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड है ना। मोनोसैकेराइड जो होगी वो सिंपलेस्ट होगी, है ना। ध्यान रखिए, मोनोसैकेराइड में कौन आएगा, ग्लूकोज आ जाएगा, गैलेक्टोज आ जाएगा, है ना, फ्रक्टोज आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए, बताइए। सुक्रोज एक शर्करा की सामान्य तालिका होती है ना, जो कि मिलकर बनी होती है। सुक्रोज अ कॉमन टेबल शुगर, सुक्रोज जो कॉमन टेबल शुगर भी बोलते हैं ना, कॉमन टेबल शुगर इज कंपोज, वो किससे मिलके बनी होती है। मैंने जो हिंट बताया था वो हिंट अप्लाई करिए, सिंपल सा आंसर आ जाएगा, है ना। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते ही है, वो जो हिंट बताया था मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखिए, मासूले वाला, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो आगे क्या बन रहे हैं, डाइसेक्राइड जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स बन रही है वो भी आपको ध्यान रखनी, और एंजाइम है उनका भी नाम आपको ध्यान रखना है ना। राकेश ए बता रहे हैं सुक्रोज यानी कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बोल रहे हैं। उमा कुमारी ए बता रहे हैं, तरन्नुम ए बता रहे हैं, कोमल भी ए बता रहे हैं, पूजा रानी ए बता रहे हैं। रचना ए बता रहे हैं। चलिए जल्दी से बताइए। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने हिंट बताया था, मासूले डाइसेक्राइड होता है ना, मासूले डाइसेक्राइड, है ना। माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज, एक बार वापस बता रहा हूँ और हिंट भी बता रहा हूँ, एक बार वापस से याद रखिए आपने, है ना। माल्टोज माल्टोज जो होता है वो माल्टेज एंजाइम जो होता है, इसकी प्रेजेंस में किस में टूटता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, है ना। सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज जो होता है वो सुक्रेज एंजाइम या सुक्रेज को इन्वर्टेज भी बोलते हैं, इन्वर्टेज भी बोलते हैं। और क्या बनाता है ये, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और लास्ट बचा लैक्टोज, लैक्टोज जो होता है वो लैक्टेज की प्रेजेंस में क्या बनाता है, ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज तो तीनों में आएगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, है ना, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। अब देखो हिंट बताता हूँ, पूरा आपको याद रहे, यहाँ तक तो एक हिंट तो ये मासूले डाइसेक्राइड होता है, मासूले डाइसेक्राइड होता है, एक हिंट तो आपको ये ध्यान रखना है, और दूसरा हिंट ये पूरी टेबल आपको याद हो जाएगी, ध्यान से सुनना है। माल्टोज माल्टेज, सुक्रोज सुक्रेज, लैक्टोज लैक्टेज, ये तो नाम से ही याद हो जाएगा। बट आगे वाले क्या है, इन तीनों में ग्लूकोज आएगा, ये कॉमन चीज़ है, ये ध्यान रखनी है। फिर देखिए यहाँ से आगे देखना अपने को, मामा जीजी, मामा जीजी, माल्टोज माल्टेज ग्लूकोज ग्लूकोज, है ना, मामा जीजी, जी जी, है ना, मामा जी जी, पहली लाइन में मामा जी जी, दूसरी लाइन में देखिए सुष्मिता, सुष्मिता सेन मिस वर्ल्ड बनी थी ना, तो सुष्मिता, है ना, सुष्मिता, सुष्मिता की गर्ल्स फैन है, सुष्मिता की गर्ल्स फैन है ना, जी एफ, है ना, गर्ल्स फैन है, सुष्मिता की गर्ल्स फैन है। फिर लास्ट वाला देखिए, ले ग्लू, अपने जो दुकान होती है, दुकान को लोकल लैंग्वेज में गल्ला बोलते हैं ना, तो ले ग्लू गल्ले से, गल्ले का मतलब गैलेक्टोस, ले ग्लू गल्ले से, है ना। तो ये तीनों आपको पूरी टेबल आपको याद हो गई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऑलमोस्ट पूछा जाता है बार बार ये। तो सुक्रोज के बारे में पूछा है ना, बी ऑप्शन इसका, सॉरी सुक्रोज के बारे में पूछा, देखिए सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा इसका राइट हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखिए 11th क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विच इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, है ना, इनमें से कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है बताना आपको, है ना। नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जो दूसरे पदार्थ का रिडक्शन नहीं कर पाती, है ना, उसके बारे में बताना, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज या सुक्रोज, बताइए। नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पूछा है। 11th क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 11th के बारे में बताना है। राकेश ए बता रहे हैं, ग्लूकोज बता रहे हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पूछा है, ध्यान रखिए।
तरन्नुम डी बता रहे हैं, उमा कुमारी ए बता रहे हैं, राकेश ने वापस चेंज कर दिया, डी बता रहे हैं, कोमल शर्मा सुक्रोज बोल रहे हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर पूछा है ना, मतलब ऐसी शुगर जो दूसरी जो है उनका रिडक्शन नहीं कर पाएगी, नॉन रिड्यूसिंग है। और आगे हिंट दो तो OH ग्रुप जिसमें एब्सेंट होता है, OH ग्रुप जो होता है, ऐसी शुगर जिसमें OH ग्रुप जो होता है नहीं होता है, OH ग्रुप नहीं होगा तो वो रिडक्शन नहीं कर पाएगी और वो क्या हो जाएगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगी। रचना डी बता रहे हैं, पूजा डी बता रहे हैं, उमा सुक्रोज बता रहे हैं, ठीक है। कमेंट करते जाइए आप जल्दी से। तबस्सुम डी बता रहे हैं, सुशीला डी बता रहे हैं, दिव्या बुनकर डी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका इस क्वेश्चन में पूछा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ना, नॉन रिड्यूसिंग जो शुगर है, ग्लूकोज रिड्यूसिंग में आती है, मैनोज रिड्यूसिंग में आती है, ग्लैक्टोज भी रिड्यूसिंग में होती है, सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है, ध्यान रखिए सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग है क्योंकि इसमें OH ग्रुप जो होता है एब्सेंट होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12th क्वेश्चन आज के लाइव का। बताइए, सुगर एंड अमाइनो एसिड्स आर, है ना, शर्करा तथा अमाइनो अम्ल होते हैं, क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, फीड स्टॉक होते हैं या इनोकुलम होते हैं। 11th 12th का आंसर आपको बताना है। शुगर और अमाइनो एसिड के बारे में पूछा है, शुगर और अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, फीड स्टॉक यानी कि पशुओं के भोजन की सामग्री होते हैं या इनोकुलम होते हैं। ठीक है बताइए। इनोकुलम अगर आपको नहीं पता है तो इनोकुलम मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इनोकुलम जो होता है वो बैक्टीरिया या वायरस की जो कॉलोनी होती है ना, पॉपुलेशन होती है, उसको बोलते हैं इनोकुलम। क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया और वायरस की जो कॉलोनी होती है ना उसको बोलते हैं इनोकुलम, है ना। तो क्या इनोकुलम ये भी हो सकता है, सोचिए थोड़ा और बताइए। 12th का आंसर आपको देना है। राकेश ए बता रहे हैं, कोमल शर्मा ए बता रहे हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, तरन्नुम ए बता रहे हैं, कमेंट करते जाइए आप जल्दी जल्दी। दिव्या बुनकर ए बता रहे हैं, तबस्सुम ए बता रहे हैं, उमा कुमारी ए बता रहे हैं, कमेंट करते जाइए आप जल्दी जल्दी। पूजा रानी ए बता रहे हैं, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो शुगर एंड अमीनो एसिड जो होती है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोला जाता है ना, है ना, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ही होते हैं ये। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
और इनोकुलम के बारे में बता दिया है ना। फीड स्टॉक आपको पता ही है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये पता ही होगा। इनोकुलम जो होते हैं बैक्टीरिया और वायरस की जो कॉलोनी होती है, पॉपुलेशन होती है, उसको बोलते हैं इनोकुलम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए, 13 का आंसर आपको देना है। केमिकल फॉर्मूला पूछा है स्टार्च का, है ना। स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या है वो आपको बताना है। बताइए। C6H10O5 होल एन, या फिर C6H12O6 होल एन, या सी ऑप्शन C12H22O11, या CH3COOH, है ना। बताइए। स्टार्च का फॉर्मूला आपको पूछा है। कोमल शर्मा ए बता रहे हैं, राकेश ए बता रहे हैं, जीवन मेघवाल ए बता रहे हैं, पूजा रानी ए बता रहे हैं, तरन्नुम ए बता रहे हैं, दिव्या बुनकर ए बता रहे हैं। उमा कुमारी ये बता रहे हैं। कमलेश बगोरा सी बता रहे हैं। स्टार्च का पूछा है आपको। जल्दी जल्दी आप कमेंट करते जाइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है C6H10O5, है ना। सेकंड ऑप्शन है C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला होता है, सॉरी। स्टार्च क्या पूछा है, स्टार्च का फॉर्मूला ये होता है ना, C6H10 ए वाला हो जाएगा। बी जो है ग्लूकोज का है ना, हेक्सोज होता है ना। और ये डी वाला जो है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, C12H22 और O11 किसका है, डाइसेकेराइड सुक्रोज का है, सुक्रोज का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 14 देखिए, आज के क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। ओवल शेप एंड इसेंट्रिक स्टार्च पार्टिकल आर फाउंड इन, है ना। अंडाकार और उत्केंद्री स्टार्च कण किसमें पाए जाते हैं आपको बताना है। अंडाकार और उत्केंद्री स्टार्च के जो कण होते हैं वो किसमें होते हैं, गेहूं में होते हैं, मक्का में होते हैं, आलू में होते हैं, या राइस में होते हैं, बताइए। 14 का आंसर आपको देना है। ओवल शेप और इसेंट्रिक जो पार्टिकल्स होते हैं, स्टार्च के पार्टिकल होते हैं, वो किस में पाए जाते हैं, गेहूं, मक्का, आलू, चावल में। फर्स्ट राकेश का आ गया, राकेश सी बता रहे हैं, आलू बता रहे हैं। बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए। कमेंट करना है आपको जल्दी जल्दी। जीवन मेघवाल नहीं, ये तो 13 का, 14 का बताइए जल्दी से। राकेश सी बता रहे हैं, उसके बाद उमा का कमेंट आया, बी बता रहे हैं वो। कोमल शर्मा पोटैटो बोल रहे हैं, पूजा रानी बी बता रहे हैं, उमा कुमारी कोई आइडिया नहीं, कोई बात नहीं।
देखेंगे अभी। चलिए देखते हैं। इसका सी आंसर है ना। पोटैटो में होते हैं, पोटैटो में जो स्टार्च के जो कण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ओवल शेप और इसेंट्रिक होते हैं ना। चलिए कभी भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, कोई बात नहीं, ध्यान रखिए। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, बताइए निम्न में से कॉन्जुगेट है ना संयुग्मित प्रोटीन कौन सा है। इसमें से कॉन्जुगेट प्रोटीन के बारे में पूछा है, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, हिस्टोन या फिर फ्लेवोप्रोटीन, बताइए। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के बारे में पूछा है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बताइए, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूलिन, हिस्टोन या फ्लेवोप्रोटीन। उमा कुमारी नहीं अभी तक, हाँ बी बता रहे हैं। झारखंडी डी बता रहे हैं, हेलो। राकेश बी बता रहे हैं। कोमल शर्मा फ्लेवोप्रोटीन बोल रहे हैं। पूजा रानी डी बता रहे हैं। आज के लाइव का ये लास्ट क्वेश्चन है ना, जो लेट से आए उनको बता दूं, हमारा डेली लाइव सेशन बायो का मैं ले रहा हूं और 4:30 बजे क्लास होती है डेली। आप 4:30 बजे यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं लाइव, है ना। अलग अलग टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं और बहुत सारे क्लासेस पहले हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो डॉक्टर मेहता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आप सर्च करेंगे दिव्यांश सर लाइव क्लासेस, है ना, तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी, है ना। और इंस्टाग्राम पे भी अगर आप फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर दीजिए, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट वीडियोस और नोटिफिकेशन वहाँ पे अवेलेबल है ना। डॉक्टर मेहता क्लासेस का इंस्टाग्राम हैंडल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्जुगेट प्रोटीन, है ना। कॉन्जुगेट मतलब कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कौन सा है इसमें से, है ना। फर्स्ट देखिए ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन जो होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, कैसा होता है, ग्लोब्यूलर, है ना। एल्ब्यूमिन भी ग्लोब्यूलर होता है और हिस्टोन भी ग्लोब्यूलर होता है। फ्लेवोप्रोटीन जो होता है वो कॉन्जुगेट होता है, वो कॉन्जुगेट होता है ना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ का करेक्ट है। चलिए लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दें और आपके कितने राइट हुए ये भी आप बता सकते हैं, है ना। 15 में से आपने कितने करेक्ट किए ये भी अगर आप बताना चाहें तो कमेंट करके बताइए। और क्लास कैसी लगी ये भी आप बता सकते हैं, फीडबैक अपना दे सकते हैं, अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें, क्लास कैसी लगी, है ना। और ऐसी बहुत सी क्लासेस आती रहेगी ताकि आपके जो आप तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी और भी मजबूती से हो सके और आपका जो सिलेक्शन पक्का हो सके, है ना। और अगर आप डेली अगर ये क्लास ले रहे हैं तो निश्चित रूप से ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है और 100% रिजल्ट आपको देने वाली है, ये मेरी गारंटी है। अगर आप रेगुलर, कुछ स्टूडेंट रोज क्लास ले रहे हैं तो उनको तो हमेशा फ़ायदा होने ही वाला है ना। तो मैं यही बोलूँगा कि आप कंटिन्यूस, आप जो भी कर रहे हैं काम उसको कंटिन्यूस करना बहुत ज़रूरी है। एक दिन किया, 2 दिन किया, बीच में छोड़ दिया तो फिर आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको लगातार मेहनत करनी है ना। तो डेली आप जुड़िए ताकि आप तैयारी भी कर रहे हो और क्वेश्चन का रिवाइज भी, आपको इवोल्यूशन भी हो रहा है साथ के साथ, है ना। तो आपको पता चल रहा है कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, ठीक है। आज बायोमोलिकुल्स का टॉपिक लिया है, कल एक नए टॉपिक्स के साथ हम जुड़ेंगे। तो आप 4:30 बजे आइए बिल्कुल, ठीक है। कल का टॉपिक मैं कंफर्म कर देता हूँ, कल का टॉपिक क्या ले रहे हैं। दिव्यांश गहरी मेरा नेम है ना, दिव्यांश गहरी मेरा नेम है। और डेली हम क्लास लेते हैं, है ना। बायो के सेशन चल रहे हैं अगर, और आपको 4:30 बजे जुड़ जाना है और आपको निश्चित रूप से ये क्लास फायदेमंद सिद्ध होने वाली है ना। आज का जो सेशन था वो बायोमोलिकुल्स के बारे में था, कल एक नए सेशन के साथ जुड़ेंगे। 4:30 बजे आप आ जाइए, है ना। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।
कोमल शर्मा आपके 15 आउट ऑफ 15 करेक्ट हुए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू उमा कुमारी, थैंक यू कोमल। चलिए, आपको डेली जुड़ना है, ऐसे ही सेशन आते रहेंगे। कल एक नए सेशन के साथ हम जुड़ेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम हैंडल जो हमारा है डॉक्टर मेहता क्लासेस, वो भी आप फॉलो कर लिए ताकि इंपॉर्टेंट जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी है, और वहाँ पे भी मेरे वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो वो वीडियोस भी आप देख पाएंगे, तो फॉलो करिए वहाँ पर भी। और मिलते हैं कल। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक नए सेशन के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।